वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का आगे का टॉपिक, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके कुछ बेसिक हम समझे थे। अब हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे के बेसिक, जो तुम लोग को 9th के अंदर काम आने वाला है। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में वो वीडियो मैंने अटैच कर दिया है, तो आप उस वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हो। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्म्स के बारे में कि एक्चुअल में टर्म्स होती क्या है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर टर्म की डेफिनेशन आ गई होगी। वेरियस पार्ट ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन separated by plus or minus operation are called algebraic expression। अब देखो, ये बहुत भारी लिखा है ना, बहुत ज़्यादा भारी है, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से समझाता हूँ। देखो, समझो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x² प्लस प्लस 3x। ठीक है। अब अगर मुझे बोलना है कि वेरियस पार्ट ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, समझो कि यहाँ पर प्लस और माइनस हुआ, आर कॉल्ड टर्म्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। मतलब ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, फिर उसके साथ अगर कोई तीसरा होगा वन, ये तीसरा टर्म हुआ। मीन्स अलग अलग सेपरेशन होगा। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स। अब अगर मैं उसके अंदर देखता हूँ तो टर्म को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। तो कौन सी कैटेगरी है? अगर पहली कैटेगरी देखोगे तो होगा मोनोमियल, फिर आएगा बाइनोमियल और फिर आएगा ट्राइनोमियल। तो ये मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मतलब जिसके अंदर सिंगल टर्म होता है, सिर्फ अकेला कोई भी एक टर्म होगा, उसको मोनोमियल बोलेंगे। जिसके अंदर दो टर्म हो गए, अभी जैसे हमारे पास दो टर्म थे 2x² प्लस 3x, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। और जिसके अंदर थ्री टर्म्स होंगे, जिसके अंदर थ्री टर्म्स होंगे, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। जैसे मैंने वन लगा दिया, वो तीन टर्म वाला हो गया, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये तीन अलग अलग टर्म्स है। अब आप लोग को इसके बारे में कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेते हैं, तो इसको काफ़ी ध्यान से कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, उसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये वाला टॉपिक स्टैंडर्ड के अंदर भी आएगा और कंपलसरी आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन। ध्यान से समझ लेना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। द हाइएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मेरे पास है x⁵ प्लस प्लस x² प्लस प्लस x। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट पावर देखते हो तो हाईएस्ट पावर कितना है? 5। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 5। मतलब जो भी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको हम लोग ने क्लासिफाई किया है, हम लोग ने नहीं किया, ऑलरेडी बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या है क्लासिफिकेशन, वो देख लेते हैं। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर किसको बोलते हैं? कि अगर उस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर वन होगा, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर टू होगा, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर थ्री होगा, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन चलते आता है। तो सिर्फ अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा हो तो हाईएस्ट पावर देख के बता देने का। लेकिन
अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि इसको क्लासिफाई करो, तो ये 3 अलग-अलग कैटेगरी के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। अगर वो तीनों में से कोई कैटेगरी में नहीं बैठेगा, तो सिर्फ वहाँ क्या लिख देने का, पॉलिनोमियल, ठीक है। और अब इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टी ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² + 2x + 1। अब इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है x, ठीक है। ये एक्स एक्स, ठीक है। कोएफिशिएंट मतलब क्या? वेरिएबल के साथ जो नंबर आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? कोएफिशिएंट। यहाँ पर x² के साथ कितना है? 3, x के साथ कितना है? 2। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक, कांस्टेंट क्या है? 1, कांस्टेंट क्या है? 1, अकेला, सिंगल। अब इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। 3 टर्म्स वाला है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगा। तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन अगर पूछे, लेकिन इसका डिग्री कितना होगा? 2 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 2 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आप लोग ये पूरा कंप्लीट लिख देना। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आप लोग को भी 9th स्टैंडर्ड का डेली अपडेट मिलता रहेगा। आप लोग भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो पसंद आया है एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।